हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट केम। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। टू स्टडी द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स देयर आर फोर फाउंड फॉर इम्पोर्टेंट प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि जो फोटोकेमिकल कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, इसमें फोर टाइप्स के इम्पोर्टेंट प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं। इसको देखेंगे। फर्स्ट है ए इन ए फोटोकेमिकल reaction when cleavage alpha bond to the carbonyl group take place। यानी कि जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो जब इसमें क्लीवेज हो, इसमें अल्फा बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है टू द कार्बोनिक ग्रुप टेक प्लेस। यानी कि कार्बोनिक ग्रुप में जो अल्फा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका क्लीवेज होता है। इट इज़ कॉल्ड ए अल्फा क्लीवेज या फिर और नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस। इसको अल्फा क्लीवेज या फिर नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस भी कहा जाता है। इन ए सबस्टेट, यानी कि इन ए सबस्टेट टू ए बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विच आर नॉट आइडेंटिकल एंड इट इज़ द वीक बॉन्ड विच ब्रेक्स फर्स्ट। क्योंकि जो सबस्ट्रेट में जो अल्फा बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वीक होता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, क्लीवेज के टाइम में ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है वो बॉन्ड। ये फर्स्ट है जिसे नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आता है सेकंड, इफ ए बीटा बॉन्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप हैज़ बीन ए क्लीवेज ड्यूरिंग ए फोटोकेमिकल रिएक्शन it will accompany on an abstraction of intermolecular hydrogen bond। this is called Norris type 2 process और cleavage। यानी कि जब बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है, तो उस वो जो बीटा बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है कार्बोनिल ग्रुप में, तो इस प्रकार का जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, नॉरिस टाइप प्रोसेस, यानी नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार के रिएक्शन में ये तो सेकंड प्रोसेस हो गया, नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस। इससे पहले एक था नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस और ये है नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस। यानी कि जो फोटोकेमिकल कार्बोनिल कंपाउंड में 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस एंड नॉरिस टाइप 2 सेकंड प्रोसेस। इसके बाद एक और पॉइंट है तीसरा, इफ द रिएक्शन इज इंटरमोलिकुलर द हाइड्रोजन एटम abstract फ्रॉम द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जब इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होता है किसमें, हाइड्रोजन एटम विल abstract फ्रॉम द ऑक्सीजन ऑन कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन ग्रुप के साथ abstract हो जाता है, ठीक है, उसमें आके जुड़ जाता है। और एक है चौथा, एडिशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन विल एक्योर टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जब एडिशन होता है कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन में, ठीक है, विल उसके बाद क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है किसमें, ऑक्सीजन विल एडिशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, यानी कार्बोनिल ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो क्या बनता है, डबल डबल, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। कार्बोनिल ग्रुप्स aldehyde and ketones absorb light of wavelength from 230 to 330 nm region। each of the primary reaction occur from the n to pi star diplet state। यानी कि जब कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड एंड कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कितना वेवलेंथ का, 230 से 330 nm रीजन पर जब लाइट एब्जॉर्ब करता है कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या होता है, प्राइमरी रिएक्शन देता है। और ये जो प्राइमरी रिएक्शन है वो एन से पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट में होता है, ठीक है। द फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म आफ्टर द सेकेंडरी प्रोसेस। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी प्रोसेस के बाद ही क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी कि बनता है सेकेंडरी प्रोसेस रिएक्शन में, ठीक है। इन मनी ऑफ द केस द अबव 4 प्रोसेस आर कॉम्पिटिटिव। यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं लेकिन इनमें से मेन 4 प्रकार के प्रोसेस मेन है, ठीक है। एंड द मेजर पाथ फॉलो इज सेंसिटिव टू स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन द कीटोन एंड टू द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। और इसमें जो मेजर पाथ फॉलो किया जाता है वो क्या है, इसमें सेंसिटिव होता है, ठीक है। जो मेजर पाथ इसमें फॉलो होता है वो जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन इज द कीटोन एंड द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि इसमें क्या होता है, कीटोन एंड सॉल्वेंट यूज किया गया होता है, ठीक है।
और इसमें जो मेजर पथ है वो ज़्यादा, इसका जो रिएक्शन का जो पथ है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस किस प्रकार से होता है। आपको हमको अभी पता चल गया है कि इसमें 2 प्रकार के प्रोसेस हैं, एक नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस और सेकंड है नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस। तो नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस देखते हैं। दिस नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस क्लीवेज टेक प्लेस इन अल्फा कार्बन बॉन्ड, यानी कि ये जो नॉरिस टाइप 1 प्रोसेस है वो अल्फा कार्बन बॉन्ड के ब्रेक से या क्लीवेज से इसमें प्रोसेस होता है। दिस रिएक्शन इज ऑफ्टन कॉल्ड टाइप 1 और अल्फा क्लीवेज है ना, टाइप 1 प्रोसेस या टाइप 1 या फिर अल्फा क्लीवेज भी इसको कहा जाता है। एंड ऑक्योर मोर रेडियली इन वेप्योर फेज देन इन सॉल्यूशन, यानी कि ये सॉल्यूशन के जो वेप्योर फेज है इसमें इसका रिएक्शन या वेपर फेज में होता है, ठीक है, टाइप 1 प्रोसेस का। इन द इनिशियल प्राइमरी प्रोसेस, इन द इनिशियली प्राइमरी प्रोसेस अल्फा डाइरेडिकल इज फाउंड बाय फोटोलिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सानोन हेक्सानोन एंड, यानी कि जब इनिशियल प्राइमरी प्रोसेस होता है, जब प्राइमरी प्रोसेस होता है तब क्या बनता है, डायरेडिकल इस फॉर्म, यानी कि डायरेडिकल बनता है बाय फोटोलिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉन के फोटोलिसिस के द्वारा क्या बनता है, डायरेडिकल बनता है। ये किस में होता है, प्राइमरी प्रोसेस में होता है। एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय सेकेंडरी प्रोसेस, उसके बाद फिर सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड साइक्लोपेंटेन एंड 5 हेक्सेनल। उसके बाद जब सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेस में साइक्लोहेक्सेनॉन डायरेडिकल में चेंज हो जाता है फोटोलिसिस के द्वारा, साइक्लोहेक्सेनॉन डायरेडिकल में बनाता है। उसके पश्चात फिर जब सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं या फिर उसके क्या होता है, मिक्सर इसमें प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइक्लोपेंटेनॉन, 5 हेक्सेनल का क्या होता है, मिक्सर हमें सेकेंडरी प्रोसेस रिएक्शन होने के बाद प्राप्त होता है। लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स द पेंटा इथाइलिन फ्री रेडिकल विच विल साइक्लाइज टू साइक्लोपेंटेन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस होता है तब वो पेंटा इथाइलिन फ्री रेडिकल बनाता है। उसके बाद जो पेंटा इथाइलिन फ्री रेडिकल है, फ्री डाइरेडिकल है, वो साइक्लाइज्ड होकर साइक्लोपेंटेन देता है, ठीक है। द इनिशियल डाइरेडिकल कैन अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन एंड फॉर्म अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यानी कि जब इनिशियल डाइरेडिकल स्टार्ट होता है, जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है तो इसमें क्या बनता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं इसका जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होता है। जब प्राइमरी प्रोसेस होता है तो इसमें सबसे पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगलेट स्टेट में चले जाता है, उसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉन फ्री डाइरेडिकल में बदलता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फोटो केमिकल होगा ग्राउंड स्टेट में, उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा एंड से पाई स्टार के बीच में, ये क्या है, सिंगलेट स्टेट है और ये क्या है, ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है। जब साइक्लोहेक्सेनॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो लाइट एब्जॉर्ब करने के पश्चात क्या होगा, सिंगलेट स्टेट में चले जाएगा, हाई आर स्टेट में। उसके पश्चात एन से पाई स्टार जब ट्रांजेक्शन होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ट्रांजेक्शन होगा तो वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएगा। उसके बाद फिर ट्रिपलेट स्टेट में चले जाने के पश्चात जब इसका फोटोलिसिस होगा तो वो ये फ्री डाइरेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये बदल जाएगा और यहाँ से यहाँ ये बॉन्ड चले जाएगा, जिससे क्या होगा, डाइरेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जिससे फ्री डाइरेडिकल फॉर्मेशन होगा। उसके पश्चात फिर सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेकंड प्रोसेस में जो ये फ्री डाइरेडिकल है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ से जो CO ग्रुप है इसका क्या होगा, लॉस होगा। इससे पहले भी हम यहाँ पर थ्योरी में देखे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स द पेंटा इथाइलिन, ठीक है। उसके बाद पेंटा इथाइलिन क्या होता है, फ्री डाइरेडिकल पेंटा इथाइलिन बनेगा। जब पेंटा इथाइलिन बनेगा तो वो साइक्लोपेंटेन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसी है, यही प्रोसेस है। तो ये इसका जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये फिर क्या बनाएगा, ये डाइरेडिकल ये फॉर्म होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड
लॉस होगा, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, फिर ये दो डाई रेडिकल बनेगा। इसका जब ये डाई रेडिकल का साइक्लाइजेशन होगा, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, पेंटामेथाइलिन, पेंटा एथाइलिन है, ठीक है, इसका नाम है पेंटा इथाइलिन, पेंटा इथाइलिन, ये पेंटा इथाइलिन है, ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और पेंटा इथाइलिन बनेगा। उसके बाद पेंटा इथाइलिन का जब साइक्लाइजेशन होगा तो ये साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। उसके बाद एक और सेकंड प्रोसेस में और एक सेकेंडरी प्रोसेस होता है, उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा, जब फिर जो फ्री डाई रेडिकल है इसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो जब इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा तो ये जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर चले जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ ऐसे चले जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा तो, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रोसेस है, ये इस प्रकार से नॉरिस टाइप 1 का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे नॉरिस टाइप 2 प्रोसेस, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।